नमस्कार, आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा जब चौथे भाव में होता है तो उसका क्या परिणाम या क्या फल होता है। चौथे भाव में जब चंद्रमा होता है तो व्यक्ति अपने भाई बंधुओं में श्रेष्ठ होता है, प्रभावशाली होता है, पुण्य आत्मा होता है, पुण्यवान होता है, दानी होता है, यानी उसके अंदर दान करने की प्रवृत्ति होती है। वो दान करना चाहता है और करता भी। साथ ही साथ वो विद्वान भी होता है और ईश्वर की कृपा से धनवान होता है। उसके पास अपने घर वाहन का सुख मिलता है उसको। यहाँ तक कि तरह तरह की सवारियों का सुख मिलता है उसको। अपनी माता के साथ साथ अन्य स्त्रियों के साथ, पुत्र पुत्रियों के साथ, अपने कुटुंब के साथ वो काफी सुखी जीवन जीता है। हालांकि वो नॉनवेज भी ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसके साथ साथ वो मीठा खाने का भी शौकीन होता है। ऐसा चंद्रमा अगर पाप प्रभावित ना हो तो उसका बचपन जो होता है वो काफी सुखी होता है और उसकी युवावस्था भी सुखमय होती है। अगर ऐसे जातक की शादी जल्दी हो जाए किसी कारणवश तो उसको 22वें वर्ष में पुत्र का भी प्राप्ति होती है और पुत्र का सुख मिलता है। अगर चौथे भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो तो ऐसा जातक मांगलिक तो कहा ही जाता है। ये भोजन करने में भोजन का शौकीन होता है और उसके भोजन करने की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। अगर चंद्रमा के साथ शुक्र हो तो ऐसा जातक थोड़े से व्यसन कहते हैं, कुछ नशे आदि की आदत को व्यसन कहते हैं। कुछ व्यसन करने लगता है। थोड़े नीच प्रकृति के लोगों के साथ उसकी संगति होने लगती है। और अपनी गलत आदतों की वजह से उसके अंदर कुछ ऐसी कमजोरी आती है जिससे उसे संतान सुख प्राप्त करने में बाधा आती है। संतान सुख में उसे कुछ कमी महसूस होती है। अगर चंद्रमा के साथ बुध हो तो ऐसे में बुध और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव निष्फल हो जाता है और परिणाम स्वरूप उसके सुख में कमी आती है। उसके गुणों का या उसकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अगर चंद्रमा क्षीण हो या किसी पाप प्रभाव में हो तो ऐसे जातक के माता, बहन आदि को कष्ट होता है। चौथे भाव का चंद्रमा माता के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अगर स्वराशि का हो तब माता को कष्ट नहीं होता
और उसकी माता दीर्घायु भी होती है। अगर वृषभ या मकर राशि का चंद्रमा हो तो ऐसे जातक को कभी न कभी बंधु वियोग का कष्ट सहन करना पड़ता है। ऐसे जातक का पूर्वार्ध यानी युवावस्था तक संघर्ष और कष्ट प्राप्त होता है। हालांकि उसका उत्तरार्ध 35 बरस के बाद उसका जीवन सुखमय होने लगता है। मोटे भाषा में कहा जाए तो चंद्रमा अगर पुरुष राशि में हो तो माता की संपत्ति भी प्राप्त होने की संभावना बनती है और ऐसा व्यक्ति अपना नया मकान बनवाता है। जैसे कि मेष, सिंह और धनु का चंद्रमा होता है तो उसे पहले वाली संपत्ति का त्याग करना पड़ता है। यानी संभव है कि उसे कहीं दूसरी जगह नई संपत्ति प्राप्त हो जाए और जहां पर वो अपना स्वयं का साम्राज्य स्थापित करे, लेकिन पूर्व की संपत्ति का त्याग करना पड़ता है, उसको पड़ जाता है। अगर ये चंद्रमा कुंभ राशि का है तो जातक अपने पराक्रम से, अपने बल पर संपत्ति अर्जित करता है और सुखपूर्वक जीवन जीता है। कर्क का, तुला का और मीन का चंद्रमा हो तो ये चंद्रमा धन को निरंतर बढ़ाता रहता है, उसके धन बढ़ते रहते हैं। अगर पूर्ण चंद्रमा हो और शनि के साथ हो तो ये एक राजयोग होता है और ऐसा राजयोग 36 वर्ष की आयु के बाद संपत्ति को तो बढ़ाता है लेकिन उसकी माता को कष्ट देने लगता है। कुल मिला जुला करके अगर कहा जाए तो चौथे भाव का चंद्रमा माता के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, खास करके अगर पाप प्रभावित हो तो। और अगर शुभ प्रभावित है तब तो माता को भी आनंद मिलता है, व्यक्ति अपने कुटुंब में सुखी होता है, नए मकान, तरह तरह के वाहन आदि का सुख भोगता है। यानी चौथे भाव का चंद्रमा अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार लाभ देता है। अगर आपका भी चंद्रमा ऐसा हो और व्यक्तिगत रूप से आप परामर्श चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम चंद्रमा की अगली स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। सुखी रहिए, आनंद में रहिए। प्रभु आप सबका